बारबारी कैसे बना खाटू श्याम। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जब महाभारत की तैयारी हो रही थी, कौरव और पांडव दोनों पक्ष अपनी अपनी सेना की बढ़ोतरी में लगे थे, तभी भीम को अपने पुत्र घटोत्कच की याद आती है और वह उसे अपने पक्ष में युद्ध करने के लिए कहने उससे मिलने जाते हैं। जहां भीम की मुलाकात बारबरीक से होती है और वीर बारबरीक भीम को अपना परिचय देने को कहते हैं, तो भीम अपना परिचय देने के बजाय अपने बल का परिचय देने लगते हैं। फिर दोनों में बहस होने लगती है और बात युद्ध तक पहुंच जाती है। फिर दोनों में घमासान युद्ध होता है, जिसके उपरांत भीम को पराजय का सामना करना पड़ता है और भीम युद्ध के दौरान अचेत हो जाते हैं। फिर बारबरीक भीम को उठा ले जाता है, जहां उसकी दादी हिडिंबा और उसके पिता घटोत्कच होते हैं। घटोत्कच जब देखते हैं तो पूछते हैं, किसको लाए हो पुत्र। और जब घटोत्कच देखता है अपने पिता भीम को, तो कहता है, पुत्र तुमने ये क्या किया, तुमने अपने बाबा को परास्त कर दिया, अचेत कर दिया। फिर बारबरीक भीम से अपनी भूल की क्षमा मांगते हैं और वहां आने का कारण पूछता है, तो भीम महाभारत की सारी स्थिति बताते हैं और बारबरीक अपने पिता घटोत्कच के साथ पांडवों की सहायता हेतु उनके साथ जाते हैं। पांडवों के शिविर में जाकर बारबरीक का परिचय कराते हैं। भीम कहते हैं कि पौत्र बारबरीक के रहते हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बारबरीक की दिव्य शक्तियों के आगे गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और कर्ण आदि कोई भी रथी या महारथी नहीं टिक सकता। बारबरीक कहता है कि पितामह आप चिंता ना करें, मैं अकेले ही इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा। आप केवल ये बताइए कि आपके अनुसार यह युद्ध कितने दिन में समाप्त हो सकता है। तो सभी पांडव अपने अपने विचार रखते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं यही कोई 1 या 1.5 माह, नकुल कहते हैं कोई 3-4 माह और सहदेव कहते हैं कि यही कोई 20 या 25 दिन। अर्जुन कहते हैं कि यही कोई 7 या 8 दिन। तो बारबरीक की शक्तियों से परिचित भीम कहते हैं कि नहीं, केवल 2 दिन में यह युद्ध समाप्त कर सकता है बारबरीक। तो बारबरीक कहता नहीं, इतने में भी नहीं। तो वासुदेव श्री कृष्ण पूछते हैं कि फिर कितने दिन में समाप्त हो सकता है बारबरीक। बारबरीक कहता है कि जितना समय केवल 3 बाण संधान करने में लगता है, केवल उतने समय में मैं इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु मुझे कैसे विश्वास हो। तो बारबरीक कहते हैं कि ये भगवान, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर भी मुझे प्रमाण चाहिए। तो बारबरीक कहता है कि आदेश कीजिए माधव, मुझे क्या करना होगा। माधव कहते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस तरह अनगिनत रथी और महारथी होंगे, उसी प्रकार इस वट वृक्ष में अनगिनत पत्ते हैं। तो कैसे बनाओगे अपने इन 3 बाण से सबको लक्ष्य। बारबरीक कहता है कि 3 बाण माधव, मेरा पहला बाण मेरे 3 और मेरे मित्र और सहयोगियों को चिन्हित करेगा और मेरा दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जो इस युद्ध में सम्मिलित नहीं, और मेरा ये तीसरा बाण उन सभी को पल भर में नष्ट कर देगा जिनको मैंने चिन्हित नहीं किया। पर माधव कहते हैं कि मैं नहीं मानता। तो बारबरीक माधव के कहने के अनुसार तीनों बाणों का प्रयोग उस वट वृक्ष पर करता है, जिसका एक पत्ता श्री कृष्ण अपने पैर के नीचे छुपा लेते हैं और बारबरीक का बाण सभी पत्तों का लक्ष्य भेद करके श्री कृष्ण के पैर पर आकर रुक जाता है। तो बारबरीक कहता है कि हे माधव, अपना पैर हटाइए प्रभु, वरना मेरा ये बाण आपका पैर भेद देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या बारबरीक सच में आपका ये बाण मेरा पैर भेद सकता है। तो बारबरीक कहता है, हाँ नाथ, आप अपना पैर हटा लीजिए। किंतु वह बाण उनका पैर नहीं भेद पाता, क्योंकि वह श्री कृष्ण तो स्वयं परब्रह्म थे। तो देवी माता प्रकट होकर कहती हैं कि ये क्या किया माधव, मेरा वरदान था कि ये 3 अमोघ बाण कभी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे, परंतु आपने उस बात को, मेरे वरदान को विफल कर दिया। तो श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं देवी, आपका वरदान विफल नहीं हुआ है। मैं यह वचन देता हूँ कि आज से मेरे शरीर का सबसे कोमल भाग यही होगा। अब कोई भी साधारण बाण भी इस मेरे भाग को भेज सकेगा और यही मेरे इस मृत्यु लोक को त्यागने का, इस शरीर को त्यागने का कारण बनेगा। तब अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, ये सब करने की क्या आवश्यकता थी। तो माधव कहते हैं, आवश्यकता थी पार्थ, और अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसकी भी आवश्यकता है, जो मैं करूँगा उसकी भी आवश्यकता है, और अब मैं बारबरीक का वध करूँगा। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं, किंतु ऐसा क्यों माधव। भीम कहते हैं कि ये तो शुभ समाचार है कि हमारी विजय निश्चित है, बारबरीक कह रहे थे। माधव कहते हैं कि हाँ, ये हमारे लिए तो शुभ समाचार है, परंतु धर्म के लिए अत्यंत अशुभ समाचार है, क्योंकि यह युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य नहीं
बल्कि धर्म अधर्म के मध्य है, पाप और प्रतिज्ञा के मध्य है, श्राप और श्रापितों के मध्य है, अभिशाप और वरदानों के मध्य है, और मान और सम्मान के मध्य है। यदि बार्बरिक इस युद्ध में भाग लिया तो धर्म की हानि होगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं इसीलिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ। तो अर्जुन कहते हैं ऐसा कैसे होगा माधव? तो बार्बरिक कहता है कि मैंने देवी माता के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं निर्बल पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। तो भीम कहते हैं तो ये भी अच्छी बात है, हमारे पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना है और दुर्योधन के पास कमजोर होगा और बार्बरिक हमारे पक्ष में युद्ध करेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यही तो विडंबना है बार्बरिक की प्रतिज्ञा कि जब बार्बरिक पांडवों की ओर से युद्ध करेगा तो पल भर में कौरवों का विनाश कर देगा, और जब कौरवों का पक्ष कमजोर हो जाएगा तब वह अपनी प्रतिज्ञा के कारण मजबूर होकर कौरवों की तरफ आ जाएगा और फिर पांडव सेना को मार देगा। इसी तरह कुरुक्षेत्र के मैदान में यही चलता रहेगा, कभी बार्बरिक पांडवों की ओर से युद्ध करेगा, कभी कौरवों की ओर से, और पूरे कुरुक्षेत्र में केवल एक ही योद्धा बचेगा, बार्बरिक सबको नष्ट कर देगा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, और उसका सामना भी कोई नहीं कर सकता और ऐसा होने में नहीं दूंगा। जब ये सच्चाई भगवान श्री कृष्ण सबके सामने रखते हैं तो बार्बरिक कहता है यदि मेरे कारण धर्म की हानि होगी तो माधव मेरा वध कर दो, और मैं अपनी इच्छा से बार्बरिक अपना शीश श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूं। और बार्बरिक अपने तुड़ीर से एक तीर निकालता है और कहता है कि मैं अपनी स्वेच्छा से अपना शीश श्री कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं, और आकाश की ओर छोड़ देता है, और वही तीर बार्बरिक का सिर काट के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बार्बरिक आने वाले समय में तुम्हारी पूजा होगी और तुम शीश के दानी कहलाओगे और खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध होगे। तो दोस्तों ये शीश के दाने की कहानी इस तरह बना बार्बरिक खाटू श्याम, और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।